वेलकम टू नीट 2025 एमसीक्यू सीरीज़। तो कल जो मैं क्वेश्चंस करा रही थी उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, जो चैप्टर्स मैंने बताए थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, उस चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो मैंने कल 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज मैं फिर से 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है वो आता है हमारा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल। हमें बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना है। तो इसमें मेरे को कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। तो इसमें जो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवलप इन बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोलिक्स है वो हमारा बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट एनवलप है, जो बैक्टीरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द ग्लाइकोलिक्स कुड बी द लूज शीथ कॉल्ड द कैप्सूल। जो ग्लाइकोलिक्स है वो हमारा एक लूज शीथ है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, द ग्लाइकोलिक्स मे बी अ थिक एंड टफ कॉल्ड स्लाइम लेयर। ग्लाइकोलिक्स जो है वो थिक भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है, तो उसको लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है डी, वो हमारा क्या है, द स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। मीजोजोम के द्वारा जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोजोम। ये आई थिंक शायद हमने कल भी पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हमारी मीजोजोम थी, उसका एक आंसर था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्राई। जो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स है स्प्राउटिंग ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्राइडी। ठीक है। अब इसमें जो आंसर हमको दे रखा है, हमें क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको चूज करना था। तो मैंने आंसर में क्या लिखा है, बी एंड सी आर द रॉन्ग। जो बी और सी है हमारा, बी एंड सी जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। जो ग्लाइकोलिक्स है वो लूज शीट कभी नहीं हो सकती, जैसे हम कैप्सूल बोल सकते हैं। अगर वो कैप्सूल बन जाएगी लूज शीट कैसे हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था, ग्लाइकोलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड स्लाइम, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे दो रॉन्ग स्टेटमेंट आ गए, बी एंड सी, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है हमारी दो एंजाइम्स की, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। द आंसर इज के एम वैल्यू। उसकी के एम वैल्यू निकाल के हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज। ऐसे चार्ज मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज आप इस वीडियो को रीचेक जरूर करिएगा। तो ये है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसे हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। द आंसर इज द ज्यूटर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरेंज द स्टेप ऑफ कैटालिटिक एक्शंस ऑफ एन एंजाइम इन ऑर्डर एंड चूज द राइट ऑप्शन। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। हमें कैटालिटिक एक्शन जो है एंजाइम का, उसके स्टेप्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर में, और चूज द राइट ऑप्शन, और हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो हमें ये वो दे रखे हैं हमको ऑर्डर, ए बी सी डी। तो इसमें पहला ऑर्डर हमारा क्या कहता है, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द एंजाइम इज फ्री टू बाइंड टू अनदर सब्सटेंस। एंजाइम जो है वो रिलीज कर देता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन में, और जो एंजाइम जो है वो बाइंड हो जाता है अनदर सबस्ट्रेट से। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम की, वो हमारे सबस्ट्रेट्स की बहुत क्लोज है और जो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप। सबस्ट्रेट जब बाइंडिंग करता है तो वो एंजाइम्स जो होता है वो हमारे शेप्स को अल्टर कर लेता है एंड फिटेड मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट्स के अराउंड वो बहुत ज़्यादा टाइटली फिटेड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट जो होता है वो हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है, फिटेड इनटू द एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट के अंदर फिटेड हो जाता है। तो हमारे इसमें आंसर क्या दे रखा है, हमें ऑर्डर में अरेंज करना था, हमें राइट ऑप्शन चूज करने थे, राइट ऑप्शन को चूज करके हमको हमें उसको ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमारा आंसर क्या लिखा है मैंने, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले हमारा थर्ड आएगा कि द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप एंड फिट इट टू द मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट।
फिर आएगा नेक्स्ट हमारा सेकेंड, एक्टिव साइड जो होगी एंजाइम की वो क्लोज होगी सबस्ट्रेट से और वो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी जो सबस्ट्रेट्स के अराउंड है। फिर आएगा हमारा फर्स्ट, एंजाइम होगा वो रिलीज कर देगा अपना प्रोडक्ट और फिर एंजाइम जो होगा वो अनदर सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, सबस्ट्रेट जो होगा फिर वो एक्टिव साइड एंजाइम के एक्टिव साइड से बाइंड होगा और वो एक्टिव साइड से फिट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कैटालिटिक एक्शन के स्टेप जो हमें ऑर्डर में लगाने थे कि पहले क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The main organelle involved in the modification of routing of newly synthesized protein to their destination is, जो मेन ऑर्गेनल है वो हमारा मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और राउटिंग में इन्वॉल्व होता है, वो न्यू सिंथेसाइज प्रोटीन बनाता है डेस्टिनेशन में। तो वो मेन ऑर्गेनल कौन सा है, मेन ऑर्गेनल हमारा कौन सा है? द आंसर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थे चैप्टर्स मैंने इंक्लूड करवाए थे, जो मेरा जो चैप्टर्स चल रहा है उसके जो एमसीक्यूज चल रहे हैं उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे कल 5 क्वेश्चन करके। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ वीडियो को रीचेक करके ज़रूर देखिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।